अस्सलामुअलैकुम काश्तकार भाइयों, अगर आपकी सख्त ज़मीन है, पक्के वट वाली ज़मीन है, तो आपको चाहिए कि उसके अंदर सल्फ़र का इस्तेमाल लाजमी करें। सल्फ़र आपकी ज़मीन को नरम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी फसल की जड़ों की नशोनुमा बेहतर होती है, जड़ें गहराई में जाती हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे का स्ट्रक्चर बेहतर बनता है। उसके अलावा अगर आपकी रेतले रकबे वाली ज़मीन है तो उसके अंदर आपको सल्फ़र का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। काश्तकार भाइयों, हमारे पाकिस्तान के 50% से ज़्यादा रकबों में सल्फ़र की कमी पाई जाती है। इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन नमकियात वाली, कलर वाली या कलराठे रकबे हैं तो उसके अंदर आपको सल्फ़र का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। सल्फ़र करेगा क्या? जो नमकियात हमारी फसल को नुकसान या मुतासर कर रहे होते हैं, सल्फ़र उसके असरात को कम कर देगा। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन काले कलर वाली है जिसके अंदर सोडियम है तो उसके अंदर सल्फ़र दवाई का काम करेगा, ये उसका इलाज है। काश्तकार भाइयों, हमारे पाकिस्तान के रकबों की पीएच ज़्यादा है, अगर उसके अंदर सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़मीन के अंदर जितने भी अनासर जिनमें डीएपी, नाइट्रोफास, पोटाशियम खादें या जिंक वगैरह जो ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाते हैं, सारी की सारी पौधे को मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सल्फ़र एक तेज़ाबी माहौल बना देता है, जिसकी वजह से हमारी बाकी खादों की अफादियत भी बढ़ जाती है। सल्फ़र फंजीसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी फसलों की जड़ों को फंगस से बचाने के लिए, जैसा कि हमारे बहुत से सब्जियात के फार्मर सल्फ़र का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर आपकी ज़रखेज़ मैरा ज़मीन है तो उसके अंदर सल्फ़र ना भी इस्तेमाल करें तो गुजारा चल जाता है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि गंदम की फसल में सल्फ़र का इस्तेमाल कब करना चाहिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकॉन के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। काश्तकार भाइयों, अगर आपकी गंदम की फसल में नीचे वाले पत्ते पीले होते हुए नजर आ रहे हैं तो ये जिंक की कमी के निशानात होते हैं। इसके अलावा अगर आपको गंदम की फसल में ऊपर वाले पत्ते पीले होते हुए नजर आ रहे हैं तो ये सल्फ़र की कमी का शिकार होते हैं। गंदम की फसल में पहले पानी के बाद आपको सल्फ़र की कमी नजर आती है, ऊपर वाले पत्ते कच्चे पीले होना शुरू हो जाते हैं। आजकल आप अक्सर खेतों में देखेंगे कि पूरी की पूरी फसल पिलाहट का शिकार हो जाती है, स्पेशली जो रेतले रकबे हैं। गंदम की फसल के अंदर सल्फ़र का इस्तेमाल ज़मीन की तैयारी में, जब आपकी ज़मीन की तैयारी कर रहे होते हैं, जिस वक्त आप डीएपी डालते हैं, उसके साथ ही सल्फ़र बेंटोनाइट 90% वाला 15 से 20 किलो 1 एकड़ के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। काश्तकार भाइयों, अगर आपने ज़मीन की तैयारी में सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं किया तो आप पहले पानी के ऊपर भी सल्फ़र लगा सकते हैं। 2 किलोग्राम सल्फ़र फी एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। 80% WP वाला भी हो सकता है, WG वाला भी हो सकता है, और DF फार्मूलेशन में फार्मूलेशन मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसी तरीके से आप दूसरे पानी के ऊपर भी सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे पानी के ऊपर आपने सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह चौथे पानी के ऊपर भी आप सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप सल्फ़र का इस्तेमाल करके अपनी गंदम की पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीनों में सल्फ़र की कमी हो तो इसको पूरा करके 20 से 30% तक एवरेज को बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा, सल्फ़र की कमी की वजह से आपके खेत के अंदर गंदम का पौधा शगुफ़ा साजी कम करता है, पौधों की तादाद कम होती है, पौधे का साइज़ छोटा रह जाता है, सिट्टों का साइज़ छोटा रहता है। सिट्टों का साइज़ छोटा रहने की वजह से दाने कम बनते हैं, और जो दाने बनते हैं उनका वज़न भी कम होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम काश्तकार भाइयों की रहनुमाई हो सके। अस्सलामु अलैकुम।